अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेप्स ऑफ लाइफ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में मेहमान आया। गांव वाले तो होते ही मेहमान नवाज हैं, मगर ये मेहमान बहुत ख़ास था, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ था। चुनाचे पूरा गांव उसके इस्तकबाल की तैयारियों में लग गया। जब मेहमान आया तो उसके सामने दस्तरख्वान पे बहुत ही किस्मों के मज़ेदार खाने चुन दिए गए। मेहमान खाना खाने लगा तो ये देखकर हैरान रह गया कि खाने के बीच में एक प्लेट में बहुत मोटा बड़ा सा डंडा रखा हुआ है। वो देख के खौफजदा हो गया। उसने दिल में सोचा कि ये ना हो कि गांव में खाना खिलाने के बाद डंडे से पिटाई का रिवाज हो। उसने गांव के लोगों से पूछा कि डंडा क्यों रखा गया। गांव वालों ने लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम, बस हमें इतना पता है कि हमारे बुजुर्ग जब मेहमान के सामने खाना रखते थे तो प्लेट में एक डंडा भी रखते थे। मेहमान बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, मुझे जब तक मालूम नहीं होगा कि डंडा क्यों रखा जाता है मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेहमान की तसल्ली के लिए गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया गया ताकि वो मेहमान को तसल्ली दे सके और उसके सवाल का जवाब दे सके। वो बुजुर्ग जब आया और उसने डंडा देखा तो वो गाँव वालों को डांटने लगा कि कमबख्तो, इतना मोटा डंडा क्यों रखा है, हमारे बुजुर्ग तो इतना मोटा डंडा नहीं रखते थे। चुनाचे उसके कहने पर डंडे की लंबाई और मोटाई कम की गई, मगर मेहमान की अभी भी तसल्ली न हुई। उसने कहा, मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए कि डंडा क्यों रखा गया है। चुनाचे गांव के किसी और बुजुर्ग जो उस बुजुर्ग से भी बड़ी उम्र का हो और उसको असल बात का पता हो, उसकी तलाश शुरू की गई। बिलाखिर एक बड़ी उम्र के शख्स को लाया गया। उसको पूरी बात बताएगी और उसको डंडा दिखाया तो उसने कहा, नहीं, डंडा इतना मोटा इतना लंबा तो नहीं होता था, हमारे बुजुर्ग तो एक छोटी सी पतली सी डंडी रखा करते थे। चुनाचे उस डंडे को छीलकर उसकी पतली सी डंडी बनाई गई और उसको प्लेट में रख दिया गया। अब मेहमान के अंदर से डर तो निकल चुका था, लेकिन तजस्सुस का मादा भी बाकी था। उसने कहा, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि इसके रखने का मकसद क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को बुलाया गया, जो तकरीबन 100 साल से ऊपर था। उसके सारे बाल सफ़ेद थे। जब उसको सारी बात बताई गई और उसको वो डंडी भी दिखाएगी तो वो बेचारा बस अपने सर पे हाथ मार के रह गया और कहने लगा, कमबख्तो, कोई डंडा नहीं रखा जाता था, बल्कि प्लेट में एक तिनका रखा जाता था ताकि अगर खाना खाते वक्त मेहमान के दांत में कोई बोटी कोई खाना फंस जाए तो वो उसकी मदद से निकाल सके। देखा आपने, टूथपिक से डंडे तक का सफ़र। ये दरअसल एक सिंबॉलिक स्टोरी है जो सिंबलाइज करती है हमारे इर्द गिर्द राइज, गलत रस्मों रवाजों और गलत कल्चर की, जिसकी हमारी तारीख, हमारे कल्चर, हमारे मज़हब में कोई मिसाल नहीं मिलती। जैसे हमारे माशरे में जहेज कल्चर है, बेटियों की जायदाद में हिस्सा ना देना है, बेवा की दूसरी शादी ना करवाना है। इन सब चीज़ों की ना तो कोई बेस नज़र आती है, ना ही कोई लॉजिक नज़र आती है। ये मामूली सी रस्में थी जो अज़्ज़े बनकर हम सबको निकलने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।